भविष्य मालिका पुराण ये एक ऐसी किताब है जो कि आज से 600 साल पहले ही कोरोना वायरस के महामारी के बारे में दुनिया को बता दिया था। 1 जनवरी 2024 में आए जापान के अर्थक्वेक के बारे में बता दिया था और आने वाला तीसरा विश्व युद्ध जो कि एक न्यूक्लियर विश्व युद्ध होगा उसके बारे में भी बताता है और आने वाले भूकंप के बारे में भी बताता है जो कि इतना इंटेंस होगा कि कई पहाड़े नदियां बन जाएंगी और कई नदियां पहाड़ में बदल जाएंगी। इस लेवल का डिस्ट्रक्शन होगा, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन ये किताब भविष्य बताती है कि दुनिया में आगे क्या क्या होने वाला है। और भविष्य मालिका के हिसाब से साल 2020 से ही कलयुग का अंत प्रारंभ हो चुका है। लेकिन जरूरी बात ये है कि भविष्य मालिका और जितने भी पुराण है वो अपने आप में बिल्कुल सही है, उनका मैसेज सही है, उनका टीचिंग सही है, उनका वार्निंग सही है, यहाँ तक कि इस किताब का इनडायरेक्ट सिग्नल भी सही है। लेकिन गलत ये हो रहा है कि इस किताब को गलत तरीके से ट्रांसलेट करके और कुछ नई चीजों को ऐड करके अभी के टाइम पर फैलाया जा रहा है। तो आखिर कहाँ से आया ये किताब? ये किताब 600 साल पहले से ही हमारे बीच में है, लेकिन लोगों का ध्यान इस पर तब गया जब 2020 में कोरोना वायरस ने दुनिया को तबाह कर दिया। आज से 600 साल पहले यानी कि 16वीं सदी में भारत के ओडिशा राज्य में एक बहुत ही महान संत थे जिनका नाम था संत अच्युतानंद दास। और लोगों का कहना था कि इनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ थी जो कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को भी प्रेडिक्ट कर लेते थे और दुनिया किस पाथ पे जाने वाली है ये इनको पहले से ही पता था। यहाँ तक कि योगा, तंत्र, आयुर्वेद इन सब फील्ड में इनके पास बहुत ही अच्छी नॉलेज थी और इन्हीं महान संत ने इस भविष्य मालिका किताब को लिखा था। इस किताब के पास हमेशा जगन्नाथ भगवान की फोटो इसलिए होती है क्योंकि ये किताब ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर से एक बहुत ही गहरे तरीके से जुड़ा हुआ है। असल में इस किताब के हिसाब से ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर ही हमें संकेत देता है कि कलयुग अब अंत होने वाला है। ये किताब पीपल के पत्तों पर लिखा गया था। तो आखिर ये किताब क्या कहता है हमारी दुनिया के बारे में? कोरोना वायरस जगन्नाथ मंदिर के अंदर मौजूद पीपल के पेड़ और कोरोना वायरस का एक लिंक है। और क्या है वो लिंक? तो दोस्तों भविष्य मालिका में 600 साल पहले ही ये लिखा था कि जगन्नाथ मंदिर के पास जो पूजनीय बरगद का पेड़ है जिसका नाम है कल्पबाता, ये जब भी उखड़ेगा किसी भी कारण से, क्योंकि दोस्तों ये भगवान स्वयं पेड़ के रूप में है, तो इसका मतलब ये है कि ये जब भी उखड़ेगा तो ये संकेत होगा कि कलयुग का अंत अब बहुत नजदीक है। और ये भी लिखा गया था कि ये पेड़ अगर उखड़ा किसी भी कारण से तो दुनिया में एक ऐसी महामारी आएगी जिससे कि लाखों लोग मारे जाएंगे। और हुआ ये कि साल 2019 में फाइनी साइक्लोन आया और 600 साल पुराना बरगद का पेड़ जिसको कि 600 सालों तक कुछ भी नहीं हुआ था तो उस साइक्लोन में वो उखड़ गया यानी कि टूट गया और ऐसी तरीके से डैमेज हुआ जो कि पिछले 600 सालों में कभी भी नहीं हुआ था। और इस घटना के केवल 6 महीने बाद ही एक ऐसी महामारी सच में दुनिया में आ गई जिसने कि सच में लाखों लोगों की जान ले ली, जिसका नाम था कोविड-19। और ये दुनिया के सबसे खतरनाक महामारियों में से एक बन गया। और इसका दूसरा प्रेडिक्शन है कलयुग के उम्र का कम होना। कोरोना वायरस के प्रेडिक्शन के बारे में तो हमने जान लिया, तो चलिए अब जानते हैं कि भविष्य मालिका कलयुग के बारे में क्या कहता है। दोस्तों आप किसी भी ग्रंथ को पढ़ लो, आपको सभी में यही पता चलेगा कि कलयुग का उम्र 4,32,000 साल है। और भविष्य मालिका ने ये भविष्यवाणी किया कि जो कलयुग 4,32,000 साल का होने वाला था वो लोगों के पाप और दुष्कर्म के कारण बस 5,000 साल का ही रह जाएगा। तो चलिए अब भविष्य मालिका के तीसरे और सबसे भयंकर प्रेडिक्शन के बारे में जानते हैं, कलयुग का अंत। इस किताब के हिसाब से ऐसी कई चीजें होंगी जो कि ये संकेत होगा कि अब कलयुग का अंत नजदीक है। और आपको याद ही होगा जो कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जगन्नाथ मंदिर ही कलयुग के अंत का संकेत देगा। और वो संकेत क्या है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि साल 2019-20 के बाद दुनिया का अंत कभी भी हो सकता है? तो चलिए इन संकेतों के बारे में जानते हैं। जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लगना। तो दोस्तों इस किताब को लिखे 600 साल हो चुके हैं, इतने जनरेशन आए और गए, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लग गया हो। भविष्य मालिका में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी भी कारण से जगन्नाथ मंदिर के झंडे में आग लग गया तो ये अंत का संकेत है। और लोगों को लगता था कि ये आग लगना नामुमकिन है और 600 साल तक ये सच भी हुआ। लोगों ने प्रोटेक्ट किया इस चीज को, लेकिन 26 मार्च 2020 को ये घटना घट गई। जगन्नाथ टेम्पल के झंडे में आग लग गया जब दीप को उसके पास ले गया गया। और दूसरा संकेत है कि जगन्नाथ टेम्पल के ऊपर चिड़ियों का बैठना, ये भी लास्ट के 3 सालों में बहुत बार देखा गया है। नॉर्मली चिड़िया जगन्नाथ मंदिर के ऊपर बैठती हुई नहीं दिखती हैं और ऐसा बहुत रेयर होता है कि उसके ऊपर कभी एक चिड़िया बैठी हो। और इसका साइंटिफिक रीजन भी है क्योंकि जगन्नाथ मंदिर समुद्र से बहुत करीब है और समुद्र से बहुत ही तेज हवा आती है, तो उस एल्टीट्यूड में ज्यादातर बर्ड्स एक जगह नहीं रुक पाती हवा के रफ्तार के
कारण। लेकिन भविष्य मालिका में ये लिखा हुआ है कि जब इंसान ये ऑब्जर्व करने लगेगा कि चिड़िया जगन्नाथ मंदिर के झंडे के आसपास बैठी हैं, जो कि आजकल देखा जा रहा है, तो ये एक संकेत होगा कि द एंड इज नियर। लेकिन क्या पता इसके पीछे भी कुछ साइंस हो। धरती का विंड और पूरे ग्लोब का विंड सिस्टम धरती के हेल्थ के बारे में बहुत कुछ बताता है, और जगन्नाथ मंदिर जहाँ स्थित है वहाँ की विंड एक्टिविटी बहुत कुछ बताती है, क्योंकि वहाँ से आगे केवल समुद्र ही समुद्र है। और अगर इस मंदिर से आगे आप एक सीधी लाइन को ड्रॉ करोगे तो बीच में कोई भी लाइन नहीं आता है, और ये सीधा अंटार्कटिका में जाकर मिलता है। और भविष्य मालिका के हिसाब से 2024 के बाद कभी भी तीसरा विश्व युद्ध स्टार्ट हो सकता है। और साल 2024 के बाद सूरज के एक इंटेंस स्टॉर्म के कारण धरती का सैटेलाइट और इंटरनेट काम करना बिल्कुल बंद कर देगा। पूरी तरीके से दुनिया में ब्लैक आउट हो जाएगा। और अगर विश्व युद्ध की बात करें तो ये एक न्यूक्लियर वार होगा, और एक ऐसी तबाही होगी जो कि हजारों सालों में इंसानों ने कभी नहीं देखा होगा। और यहाँ तक कि इस किताब में ये भी लिखा हुआ है कि बहुत सारे देश मिलकर भारत पर अटैक करेंगे, और इस वर्ल्ड वार में भारत की जीत होगी। लेकिन जो ये वर्ल्ड वार वाली बात है, और इंडिया पे अटैक वाली बात है, और सूरज के वेव से सैटेलाइट के खराब होने की बात है, तो इन तीनों बातों का कोई प्रूफ नहीं मिला है। कि क्या पता ये स्टेटमेंट बनाकर लिख दिया गया हो लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए, या फिर ये ओरिजिनली रिटेन था। ये चीज अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि 600 साल पहले सैटेलाइट या फिर जो भी यंत्र हम बोले, इससे रिलेटेड वर्ड उस समय रिलेट ही नहीं करता था, और देशों का नाम भी अलग था। कई देश एक साथ थे, और इसीलिए ये डिबेटेड है। लेकिन जो चीज वेरीफाइड है, यानी कि जो चीज संत अच्युतानंद ने लिखी है, वो ये है कि साल 2020 के बाद कलयुग का अंत आरंभ हो जाएगा। इस किताब में 3 बड़े भूकंप जो कि 2020 के बाद कभी भी आ सकते हैं, और सबसे बड़ा भूकंप जो पहाड़ नदी बन जाएगी, और नदी पहाड़ के लेवल पर आ जाएगा, और अर्थ का एक्सेस टिल्ट हो जाएगा, और पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी, और इसी तरीके से कलयुग का अंत हो जाएगा। लेकिन अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात पे। लेकिन क्या हम इस किताब को सीरियसली लें कि हाँ सच में ये दुनिया खत्म हो जाएगी, या फिर ये इनडायरेक्टली टीचिंग का तरीका है? क्या ये इनडायरेक्टली अवेयरनेस का किताब है? देखो, बहुत सारे साधुओं का ये मानना है कि विष्णु भगवान का कल की अवतार आने में अभी बहुत समय है, और कलयुग जो ओरिजिनली डिसाइडेड था कि ये 4,32,000 साल का ही होगा। लेकिन हाँ, भविष्य मालिका पुराण हमें ये बताती है कि इंसान तुम सुधर जाओ, धरती के क्लाइमेट के बारे में ध्यान दो, महामारियों के लिए पहले से ही तैयार रहो। इस किताब की मदद से लोग दुनिया में आने वाले प्रॉब्लम्स के बारे में जानकर उसका हल पहले से ही खोज ले, और दुनिया उन्नति करे, और दुनिया में अच्छाई हो। ये चाहता है ये भविष्य मालिका पुराण, ना कि आप में डर फैलाना। भविष्य मालिका संत अच्युतानंद दास का एक प्रयास था, जिससे कि इंसान हमेशा पाप करने से डरे और सही राह पर चले, और दुनिया किस राह पर जाने वाली है ये चीज इनको पहले से ही पता था, और दुनिया में किस हिसाब से पाप बढ़ेगा इसका भी अंदाजा संत अच्युतानंद दास जी को था। और इनका ये कहना था कि सावधान रहो और आपस में ना लड़ो, नहीं तो दुनिया का अच्छा खासा भाग खत्म हो जाएगा। और इस रिसर्चर्स में आप देख ही सकते हो कि इंसानों के चलते क्लाइमेट में कितना चेंजिंग आ रहा है। ये क्लाइमेट चेंज भूकंप, सुनामी और वोल्केनो इरप्शन को भी टारगेट करता है, और यही कारण है कि क्लाइमेट चेंज को लेकर इतने सारे देश मीटिंग कर रहे हैं। देखो, क्लाइमेट चेंज होने के कारण धरती का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिससे कि बर्फ गलने लगता है, और समुद्र का वाटर वेट बढ़ने लगता है, और अर्थक्वेक्स ज्यादा मात्रा में आने लगती हैं। मतलब कि भूकंपों को हम कुछ हद तक रोक सकते हैं अगर इंसान धरती के क्लाइमेट को मेंटेन रखे, एक्सेस यानी कि अति ना करे तो असल बात ये है कि कलयुग के अंत में अभी 4,32,000 साल में से 4,26,875 साल बचे हुए हैं, और विष्णु जी के कल की अवतार आने में अभी बहुत समय है। और जानने की बात यह है कि कलयुग का अंत आते आते गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियां सूख जाएंगी। सरस्वती नदी एकदम सूख गई है, और यमुना नदी की हालत खराब है, लेकिन गंगा नदी अभी भी अपने यंग स्टेज में है। अभी के समय में गंगा एक एक्टिव नदी है, जो कि आज के समय में भी फुल फोर्स में बहती है। और वक्त के साथ जब ये तीनों नदी सूख जाएंगी, उसके बाद विष्णु भगवान का कल की अवतार हो, और कल की अवतार के जन्म होने के बाद ही कलयुग का अंत होगा। इसीलिए अभी डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सुनने में आया है कि जब से 2024 आया है तब से ये किताब बिल्कुल ट्रेंड में है, और जब लोग इन भविष्यवाणियों को सुन रहे हैं तो कई लोग डिप्रेशन में आ जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि दुनिया इसी साल खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा मत सोचो। वैसे दोस्तों, दुनिया खत्म होने की बात करें तो पास्ट में साल 2012 में ये कहा जाता था कि मायन सभ्यता में ये लिखा हुआ है कि साल 2012 इस धरती का आखिरी साल होगा। इस पर कई मूवीज बने, न्यूज वाले TRP ले गए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब भविष्य देखने की शक्ति पर थोड़ी बात करते हैं।
आते हैं इस बात पे कि आज भी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं, जैसे अफ्रीकन में कुछ ऐसे स्पेशल ट्राइब्स हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये फ्यूचर देख सकते हैं और हजारों की तादाद में लोग उनके पास जाते हैं और भर भर के डोनेशन देते हैं और इससे वो ट्राइब कमाता है और अपने घर को चलाता है। लेकिन रियलिटी ये है कि आज के समय में आपको कोई कहे कि वो भविष्य देख सकता है यानी कि फ्यूचर देख सकता है तो वो सरासर झूठ है। संत अच्युतानंद दास और जितने भी पुराने साधु संत थे, इनके पास ऐसी सिद्धियां थी और इनको पता था सब कुछ, इसीलिए इन्होंने अवेयर करने के लिए इस किताब को लिखा। लेकिन आज के समय में आपको अगर कोई कहे कि वो भविष्य देख सकता है तो ये बिल्कुल झूठ है। अगर कोई सच में भविष्य देखने लगे तो वो कुछ ही दिनों में इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता है और जो चाहे वो कर सकता है और जो चाहे वो पा सकता है। फ्यूचर यानी कि भविष्य की सबसे खास बात क्या है आपको पता है? यही कि इसे कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों देखिए, इन सब चीजों के बारे में विश्वास करना आपके हाथ में है। मैं तो सिर्फ उस किताब में जो लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।